जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल @A1 पे। जैसा कि आपको सबको पता है कि हम रेगुलर कंप्यूटर की क्लासेस लेके आ रहे हैं, तो आज का हमारा जो कंप्यूटर की क्लास में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर मेमोरी। क्या है हमारी जो क्लास, क्या है कंप्यूटर। आज का हमारा टॉपिक क्या है, कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी में हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी कंप्यूटर की मेमोरी को किसमें मापा जाता है, और मापा जाता है तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है। ये हमारे को इसमें से आंसर में से एक सिलेक्ट करना है। तो उससे पहले हम कंप्यूटर की मेमोरी को पूरी समझ लेते हैं कि कितनी साइज तक हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है। ठीक है, ये हमारे पास है कंप्यूटर की मेमोरी। देखो, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है। क्या होती है, बिट होती है। लेकिन बिट का जो दूसरा नाम होता है वो होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है, बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट में दो संख्या होती है, 0 और 1। बाइनरी डिजिट जो बनता है वो किससे मिलके बनता है, 0 और 1 से मिलके बनता है। ठीक है, और जो बिट से जो बड़ी होती है उसको बोलते हैं हम निब्बल। क्या बोलते हैं, और निब्बल। एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। और निब्बल से जो बड़ी मेमोरी होती है वो होती है बाइट। क्या होती है, बाइट। बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। लेकिन कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो क्या होती है, बिट। लेकिन निब्बल में कितने बिट होते हैं, 4। और बाइट में कितने होते हैं, 8। तो यूं कह सकते हैं कि एक बाइट में कितने निब्बल होते हैं, एक बाइट में कितने निब्बल होते हैं। कितने निब्बल होते हैं, 2 निब्बल होते हैं। एक बाइट में कितने निब्बल होते हैं, 2 निब्बल होते हैं। ठीक है, इसके बाद तो हमारे को याद रखने में बहुत इजी हो जाएगा। 1024 बाइट मिलके 1024 बाइट मिलके 1 केबी यानी किलोबाइट बनाता है। 1024 केबी मिलके 1 मेगाबाइट बनाता है। और 1024 एमबी मिलके यानी मेगाबाइट मिलके 1000 मतलब 1 जीबी बनाता है। ठीक है, ये क्रम आप देख लो। लास्ट जो सबसे हाईएस्ट जो मेमोरी होती है वो अभी तक येटाबाइट होती है। क्या होती है, येटाबाइट, है ना। वैसे जीपो बाइट भी होती है, लेकिन हमारे को ज्यादातर हमारे को जो याद रखना वो डायरेक्ट आपको याद रखना कहां तक, येटाबाइट तक याद रखना। इससे आगे अभी हमने ना तो पढ़ी, लेकिन इसमें बताते हैं कि ब्रोनोबाइट और जीपो बाइट भी होती है, लेकिन हमारे को लास्ट याद रखना है येटाबाइट तक। ठीक है, टीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद पीबी, पीबी के बाद ईबी, ईबी के बाद जेडबी, और जेडबी के बाद वाईबी यानी जेटाबाइट, एक्साबाइट, पेटाबाइट। ठीक है, अगर इनको आप संख्या में भी लिख सकते हो, 10 की घात 2, 10 की घात 20 में एमबी को, आज जैसे आप 1 केबी को लिखना तो 10 की घात 2 की घात सॉरी 10 की घात 10, और इसके बाद क्या होती है हमारे पास एमबी। एमबी को लिख सकते हो आप 10 की 2 की घात 20 और 2 की घात 30। किसको लिख सकते हो आप, जीबी को। तो इस तरीके से आप बाइट्स में इस तरह से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसको समझने के बाद कि कंप्यूटर की डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो कंप्यूटर डेटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, बिट। क्या होती है, बिट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई की क्या होती है। मतलब किसी शब्द को की लंबाई को किसमें मापा जाता है, उसकी इकाई क्या होती है। तो किसी शब्द की जो इकाई होती है मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आंसर सिलेक्ट करना। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा या शब्द की लंबाई की माप को बाइनरी संख्या क्या बताते हैं, बाइनरी संख्या यानी बिट, बाइनरी डिजिट। ठीक है, प्रणाली के अंतर्गत मापते हैं बाइनरी नंबर प्रणाली की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट, जो कि किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई होती है। बिट में कितनी संख्या होती है, 0 और 1, जो सबसे छोटी संख्या। एक बिट में क्या होती है, कितनी संख्या होती है, 0 और 1, जो क्या होती है, मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहां जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बिट। क्या होगा हमारा आंसर, बिट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बाइनरी लैंग्वेज में, किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर
कि यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। किसका, कौन से यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है, इसको हम पहले समझते हैं। इंग्लिश में देख लो, इन बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। तो इंग्लिश में देखो, बाइनरी लैंग्वेज इज लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ। तो एक वर्ड, इसमें क्या पूछा, एक अक्षर और एक नंबर, जैसे एक अक्षर हो गया के, एक नंबर हो गया जैसे 1, और विशेष कैरेक्टर आप जैसे इसको ले लो, ये किस में आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर में। तो ये क्या हो गया 1, ये भी क्या होता है नंबर, ये क्या हो गया के, क्या हो गया शब्द। ठीक है, तो यहां से काट दो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का, वर्णमाला आप जानते हो क्या क्या गया, अल्फाबेट्स, वर्णमाला ना, वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को आप किसी एक कैरेक्टर को देख लो, एक को किसी को भी देख लो ना, और प्रत्येक नंबर क्या होता है 1 या 10, किसी को भी मान लो। प्रत्येक विशेष कैरेक्टर आप एज मान लो या @ मान लो, किसी स्पेशल कैरेक्टर को मान लो। विशेष कैरेक्टर के यूनिक कॉम्बिनेशन किसके कॉम्बिनेशन का बना होता है, इन बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ईच नंबर, ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ। तो किसके कॉम्बिनेशन का बना होता है, इसमें लिखा हुआ 8 बिट, बाइट्स नहीं 8 बिट्स है, क्या बिट्स, 8 किलोबाइट, 8 कैरेक्टर या 8 या सॉरी यहां 8 बिट्स है, यह बाइट है, बाइट्स है ना, 8 बाइट्स, ये नीचे बिट। तो किसके कॉम्बिनेशन का है, किसके कॉम्बिनेशन का बना होता, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 8 बिट का होता है। किसका होता है, एक शब्द जो होता है, वो शब्द जो बनता है जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं वेरिएबल, स्पेशल कैरेक्टर, उसमें आते हैं 8 बिट। क्या आते हैं 8 बिट। हम कभी लैंग मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, सी और सी प्लस में एक वेरिएबल लेते हैं, वो वेरिएबल की जो लेंथ होती है वो होती कितनी होती, 8 बिट होती है। इसको और समझ लो आप, ठीक है। बाइनरी कोड वह कोड है जो किसमें चलता है, 0 और 1 यानी बाइनरी डिजिट। प्रत्येक वाले वर्णों यानी क्या है, यहाँ वर्णों का उपयोग किया जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में किसी शब्द या संगणक आदेश को केवल 2 ही संकेतों के माध्यम से निरूपित करने की सुविधा मिलती है। इसमें प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर कितने बिट होते हैं, 8 बिट के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। 8 बाइनरी अंकों के मेल से, 8 बाइनरी अंकों के मेल से कितने 256 प्रतीकों को निरूपित किया जा सकता है। अब देखो 8 बाइनरी बोला, इसमें क्या बोला, और एक बाइनरी यानी एक बाइनरी है ना, बाइट, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, मैंने पहले बताया था। तो अब आप देखो 8 अगर घात लगाते इसको निरूपित करते हैं तो देखो 0 से लेके 7 तक ये बाइनरी कितने डिजिट हो गए, इसमें 8 हो गए, 0 से 7 8 हो गए। तो अब यह होता है 256 के प्रतीकों के, लेकिन कभी कभी क्या होता है 8 होते हैं। अब आप इसको गुना कर लेना, कभी 2 की घात 2 की घात 2, आप इनको गुना करो तो लास्ट 7 तक आती है 126, और 8 जैसे लगता है तो कितने होते हैं 256, कितने होता है 256। तो कितने प्रतीकों को निरूपित किया जा सकता है, 256 प्रतीकों को निरूपित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ 32 है। 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार बाइट एक्सेस कर सकता है। क्या बोला, 32 बिट, 32 बिट का शब्द, और कितने बाइट ले सकता है। तो आपको किसमें गिनना, बाइट में। आपको मैंने पहले बताया था एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8। कितने होते हैं 8। तो इसमें कितने बिट बोले, 32। तो क्या होता 8 चौक तो 4 बाइट हो गए,
हो गए नहीं है? तो कितने हो गए, गुना कर लो आप, 4 इंटू 8। इसमें आंसर क्या होगा आपका, कितने बाइट्स होंगे, 4। सही आंसर है, ठीक है। और इसको समझ लो आप, जब 32 बिट वर्ड कंप्यूटर में 32 बिट प्रोसेस पर कार्य करते हुए 32 बिट चौड़ी डेटा यूनिट पर कार्य करता है, कोई भी हो, जैसे प्रोसेसर होते हैं विंडो 95 में ले लो, 8 में ले लो, एक्सपी में ले लो, इसमें जो प्रोसेसर आते हैं 32 बिट प्रोसेसर आते हैं, अभी 64 बिट आने लग गए, अब तो जैसे 7 जनरेशन में 128 बिट के प्रोसेसर आने लग गए, ठीक है। ये सीपीयू जो कंप्यूटर को मतलब कार्य करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती, कितना कार्य 32 बिट का होता है। आप कभी देखते हो मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है, अब उसको एक बार में वो 32 कैरेक्टर लेता है ना, 32 बिट का है, और आप दे देते हो 10 मतलब एक साथ बहुत सारे कार्य, वो लेगा कहां से। तो ये प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि कितने बिट प्रोसेसर है, उसी के हिसाब से हमारे को क्या देना पड़ता है, इनपुट देना पड़ता है। तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या बोला इसने, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार में कितने बिट, यानी 32 बिट कार्य करता है, यानी कितने बाइट होते हैं, 4 बाइट। मैंने आपको पहले समझा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 हटो, 64 के यानी 64 शब्द की स्मृति यानी मेमोरी के लिए प्रत्येक 8 बिट के शब्द का मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है। सीपीयू में क्या होता है, जो प्रोसेस मेन कार्य करता है वो रजिस्टर करता है। इसमें बोला पहले बार, पिछली बार तो कितने पूछे, 32 पूछे, अब की बार कितने पूछ लिए, 64। तो कितने प्रति बिट पूछा इसने, आप इसमें सीधा सा जवाब आपको 32 8 बिट, 32 बिट, 16 बिट्स, 64 बिट्स। तो आप गुना कर लो, 8 चौक 32, 64 पूछा, आटाउटी 64, जैसे एक बाइट कितने होते हैं, 8। इसने कितने शब्द के लिए पूछ लिया, 64 के लिए, 8 से गुना कर लो, 8 इंटू 8, तो कितने हो गए आंसर, 64। तो कितने बिट होते हैं, 68 बिट होंगे। कितने बिट होंगे, 8 बिट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये स्कोर समझ लो आप, देखो मेमोरी बफर रजिस्टर, जो सीपीयू होता है ना, जिसमें मेन प्रोसेस करता है, वो कौन करता है, रजिस्टर। जिसमें आपने पता 32 बिट 64 बिट कितने केबी, तो ये कौन होता है, मेन जो कार्य करता है वो मेमोरी बफर रजिस्टर एमबीआर, इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी डेटा रजिस्टर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के प्रोसेसर है, यह तात्कालिक एक्सेस स्टोरेज से ट्रांसफर किए गए डेटा को स्टोर करता है। 64 के शब्द की स्मृति डेटा रजिस्टर में 8 बिट होता है, इसके लिए 8 बिट के लिए मेमोरी होती है। मैंने अभी आपको गुना करके बता दिया था सारी चीज, ठीक है। मेन प्रोसेसर होता है एमबीआर, यानी मेमोरी डेटा रजिस्टर, सारा कार्य प्रोसेस यही करता है, ठीक है। बिट का विस्तृत रूप है, बिट का विस्तृत रूप क्या है, बताओ आप बताओ, बिट का बाइनरी डिजिट्स क्या होता है, बाइनरी डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, किसमें किया जाता है, बिट्स में, हर्ट्ज में, एम्पियर में, वोल्ट में। तो किसमें किया जाता है, बिट में किया जाता है। हाँ, 8 बिट डेटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है, क्या पूछा, 8 बिट के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है। तो देखो इसमें क्या हो, डेटा एक सीक्वेंस में नहीं रह सकता, उलट पुलट चलता रहता है, 0 1 1 0, जैसे आपने देखा होगा 1 0 0 0 1 0, ये बाइनरी में सारी चीजें क्या किसमें चलती है, बाइनरी में चलती है, ठीक है। इसको मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें सही तरीके से आपको समझाऊंगा, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। देखो फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होता है, क्या होता है, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है, जो एक बिट डेटा स्टोर करने के लिए सक्षम होता है। फ्लिप फ्लॉप क्या पूछा, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट स्थिर यानी स्टेबल होता है, और यह सिर्फ 2 वैल्यू को ही कैरी करता है, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज जैसे
एक आउटपुट या हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, जैसे एक आउटपुट या तो होगा 0 या होगा 1, या 0 होगा क्या होगा 1 होगा, तो इसको क्या कहते हैं हम फ्लिप फ्लॉप करते हैं, स्टेबल मल्टीपल वाइब्रेटर, जैसे है ना कोई आंसर होता उलट पुलट चलता रहता है, या तो होगा 0 में या होगा 1 में। मेन कार्य एक बिट डेटा संग्रह करने के लिए, देखो एक बिट ही ले रहा है, क्या ले रहा है एक बिट, एक बिट लेगा तो बिट तो दो ही होते हैं, या तो होगा 0 या होगा 1। जो आंसर सही होगा, अगर फॉल्स होगा तो 0, ट्रू होगा तो 1। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही डेटा लेना, एक ही बिट लेना, तो इसमें क्या होता है फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का समाधान है। स्मृति में, किसमें, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। देखो स्मृति में आंकड़े कहां हमारा डेटा पड़ा रहता है, विशेष रूप से उनको क्या करना, व्यक्त करना। कहां हमारा, जैसे हम आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल बनाते हो, उसको आप क्या करते हो, सेव करते हो यानी स्टोर करते हो या सेव करते हो, कहां सेव होता है, आपको सबको पता है कि उसमें हार्ड डिस्क होती है, क्या होती है हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क में भी कहां, उसका मेन लोकेशन क्या है, उस लोकेशन को हम बोलते हैं एड्रेस। क्या बोलते हैं, एड्रेस। इस क्वेश्चन को मैं आपको सही तरीके से एक बार समझा देता हूं। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क कैसे होती है, देखो ये जो राउंडिंग है, पूरा राउंड चल रहा है, इनको बोलते हैं ट्रैक। क्या बोलते हैं, ट्रैक। इसके अंदर फिर ये बने हुए हैं, ये जो ऑप्शन है, फिर ये तो राउंडिंग है पूरा, क्या चारों तरफ फील्ड में नहीं बनाते क्या एक ट्रैक, ये पूरा राउंड चल रहा है ना, ये पूरा, वो क्या एक ट्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैक। और ट्रैक के अंदर ये वर्टिकली डिवाइडेशन है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, और ट्रैक और सेक्टर से मिलके जो ये एक्स ऑप्शन बना, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक, है ना। और ये पूरा चल रहा है ना, इसको बोलेंगे हम सिलेंडर। और ये क्या होता है, क्लस्टर। इतना सा पार्टीशन होता है 2-2 बिट का, इसको क्या बोलते हैं, पार्टीशन। अब मेमोरी में जो हम डेटा स्टोर करते हैं, ट्रैक और सेक्टर के अंदर भी किसी एक लोकेशन को लेता है, वो एक बिट इस लोकेशन को लेता है। तो हमारा डेटा कहां पड़ा हुआ, इसको हम बोलते हैं एड्रेस। क्या बोलते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा वेरिएबल लेते हैं, क्या लेते हैं, वेरिएबल भी, कहां हमारा डेटा पड़ा हुआ। वेरिएबल लेने का मतलब मेमोरी, वेरिएबल लेते हैं कभी प्रोग्रामिंग, तो वेरिएबल का मतलब होता है मेमोरी में एक स्पेस को फिक्स करना, एक स्थान को फिक्स करना, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वैल्यू, उसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं, वैल्यू डालते हैं कि हमने जो वैल्यू एंटर की वो कहां जाके स्टोर हुई, इसको हम बोलते हैं एड्रेस। क्या बोलते हैं, एड्रेस। जो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, एड्रेस। क्या होगा, एड्रेस। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, हमारा क्वेश्चन था 8, 9। तो इसमें जो हमारा आंसर क्या होगा, एड्रेस। क्या होगा, मैंने अभी आपको हार्ड डिस्क के द्वारा समझाया था, इसको और समझ लो। देखो एक मेमोरी एड्रेस एक अद्वितीय पहचान करता है, जिसका उपयोग डेटा ट्रैकिंग के लिए डिवाइस या सीपीयू द्वारा किया जाता है। फिर डेटा ट्रैकिंग भी, डेटा हमारा कहां पड़ा हुआ है, इस बाइनरी एड्रेस को एक ऑर्डर या परिमित अनुक्रम द्वारा परिभाषित किया गया, जिसे सीपीयू के प्रत्येक मेमोरी बाइट के स्थान को ट्रैक कर सकते हैं। मैंने अभी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उसको वहां मैंने आपको समझा दिया कि हमारा डेटा कहां पड़ा, कहां से हमारा डेटा एक्सेस करना, उसको हम क्या कहते हैं, एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है, आस्की 8। वैसे आस्की क्या होता है, कोड होते हैं, इन कोड को कंप्यूटर ही समझता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कितने बिट का है, 8 बिट का। कितने बिट का, 8 बिट का। ये कंप्यूटर इस लैंग्वेज को कौन समझता है, कंप्यूटर ही समझता है। हम हमारी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर इसको कोड बोलते हैं, ठीक है, कोड बोलते हैं। आज की कोड एक बिट, 8 बिट वाला कोड है, और ये विशिष्ट रूप से अधिकतम वर्णों को निरूपित कर सकता है। कितने वर्णों को निरूपित कर सकता है, तो इसको देखो आप समझो। आस्की फुल फॉर्म मैंने अभी बताई थी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक 8 बिट कोड है। यह एक अक्षर या विराम चिन्ह या प्रतिनिधित्व करने के लिए 8 बिट का उपयोग
करता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को निरूपित यानी असाइन यानी स्टोर करने, संचार उपकरणों तथा अन्य युक्तियों में होता है। यह विशिष्ट रूप से अधिकतम 256 वर्णों, कितने वर्णों को, 256 वर्णों को निरूपित करता है। देखो ASCII कोड 2 टाइप के, कितने प्रकार के होते हैं ASCII कोड, एक तो होता 7 बिट का और एक होता 8 बिट का। तो इसने हमारे को कितने पूछा, 8, कितने के लिए पूछा, 8 बिट वाले के पूछा। तो 8 बिट वाले में कितने होते हैं, 256। कितने होते हैं, जो 7 बिट का होता है 0 से 6 संख्या आती है, 7 संख्या हो गई। तो आप 0 से 6 तक 7 बिट होता है, इसको गुणा कर लो आप, 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2, कितने हो गए, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ठीक है। और 0 एक संख्या, एक 6 तो ये हो गए, 0 भी एक स्पेस लेता है, ठीक है। टोटल 7 संख्या हो गई ना, 0 भी एक स्पेस ले रहा है, 6 डिजिट हो गए। तो हमारे को घात कितने, तो कितने गुना करना इसको, सॉरी को गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 दूना 128। अगर 7 बिट के लिए पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, 128। लेकिन एक बार 8 बिट के कर लो डायरेक्ट, 128 दूना कितना होता है, 256। तो हमारे को कितने बिट के लिए पूछा, 8 बिट के लिए पूछा। तो जो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, 256। क्या होगा हमारा आंसर, 256। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII कोड का पूर्ण रूप क्या, ASCII कोड का पूर्ण रूप क्या, अभी मैंने जस्ट समझाया था। अमेरिकन कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, सी। क्या बात है, अभी समझा दिया तो मैंने, इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं। अब इसका आंसर तो आप बता ही सकते हो, कमेंट में दे सकते हो। उससे पहले क्या, 128, समझाने की जरूरत नहीं, मैंने पीछे समझा ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD IC। देखो जैसे ASCII कोड होते हैं वैसे वैसे इसकी जो मेन जो होता है वो होता है BCD। क्या होता है, BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसकी जो फुल फॉर्म होती है ना, इसको फिर क्या करके गया, एक्सटेंड करके बताया, समझाया गया। तो ABCD का पूरा नाम क्या है, एक्सटेंड बाइनरी कोडेड। इसका जो हमारा विस्तृत रूप क्या है, एक्सटेंडेड एपेंडेड, ये भी नहीं, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा हमारा आंसर, सी, एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा UTF क्या है, UTF-8 क्या है। सबसे पहले हम UTF-8 को समझते हैं। देखो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज मतलब कोड ये UTF कोड होते हैं, क्योंकि ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं। UTF कोड हम हमारी लैंग्वेज जानते हैं, कंप्यूटर यूजर की लैंग्वेज समझता है, और कंप्यूटर की लैंग्वेज समझता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम नहीं समझते। बाइनरी को आप बाइनरी में 0 और 1 में क्या समझोगे, आपको आता है क्या, ये क्या लिखा हुआ। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज समझता है और हम हमारी लैंग्वेज समझता है। तो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर, हमारी मतलब लैंग्वेज को कंप्यूटर को कौन समझाता है, UTF कोड समझाता है। कौन समझाता है, UTF। और UTF कोड ही हमारे को कंप्यूटर की लैंग्वेज समझता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिकोड ट्रांसफर फॉर्मेट। क्या होती है, यूनिकोड ट्रांसफर फॉर्मेट। ये क्या है, 8 बिट मतलब वेरिएबल। 8 बिट में क्या होता है, एक वेरिएबल। मतलब ये क्या होता है, इसमें क्या पूछा, क्या है, इसने पूछा 8 बिट फिक्स्ड विद एनकोडिंग, 8 बिट वेरिएबल विद एनकोडिंग, 16 बिट। देखो ये हमारे को 8 के लिए पूछा, तो दोनों तो वैसे कट गए। 8 बिट क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। क्या नहीं होता, तो ये भी कट गया। वेरिएबल लेंथ होता है। क्या होता है, वेरिएबल लेंथ होता है। कहां काम में आता, मैंने आपको भी समझाया था, ठीक है। क्योंकि इनकी इनमें वैल्यू फिक्स नहीं होती है। यूनिकोड ट्रांसफर फॉर्मेट हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझता है और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारे को समझाने में इसकी मदद होती है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा। तो इसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, 1, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,11,064 वर्ण
हम इतने कैरेक्टर हम इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिकोड ट्रांसफर फॉर्मेट, मैंने अभी तुम्हारे को बताई दी थी फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन UTF-16, ये भी वेरिएबल होता है, ये भी क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो 8 तो होता नहीं है, तो दोनों काट दो। ये भी वेरिएबल लेंथ पे होता है क्योंकि ये फिक्स, इनकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो 16 फिक्स तो होता नहीं है, क्या होता है, वेरिएबल। इसमें भी क्या होगा, वेरिएबल लेंथ। ठीक है, ये मैंने आपको समझा था। अब ये देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी आप 11,12,64, उसमें 1 लाख ले सकते थे, उसमें से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन फिर भी वैल्यू क्या नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा UTF कोड, यूनिफॉर्म ट्रांसफर कोड, ये क्या होता है, फिक्स लेंथ होता है। इसके मतलब ये, अगर आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा अगर है तो एक तो होता है इंटीजर, एक होता है फ्लोटिंग। इंटीजर में कभी वैल्यू फिक्स नहीं आती क्योंकि वो डिजिट में, मतलब आप दशमलव की संख्या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर कई संख्या 4.5 है तो 4 ही दिखाएगा, 0.5 को नहीं दिखाएगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। लेकिन ये पूछा, ये जो 32 बिट होता है फ्लोटिंग वैल्यू होता है, तो मतलब दशमलव की संख्या, दशमलव के बाद की संख्या को बताता है, इसमें हमारे को वैल्यू यानी आंसर सही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 32 बिट में फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, इसको समझ लो। BCD की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल अभी मैंने बताई थी। ठीक है, अभी मैंने समझा दी, इसको क्या समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, यानी 0 और 1 के स्ट्रिंग को क्या कहते हैं। कितना क्वेश्चन है, 0 और 1 के स्ट्रिंग को क्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसको हम क्या बोलते हैं, 0 और 1 के स्ट्रिंग को हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। इसमें बिट गलत हो गया है ना, 0 और 1 के स्ट्रिंग को, सॉरी 2 है ना, 0 और 1 के स्ट्रिंग को बाइट में बिट कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, बिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो समझा ही दिया मैंने। मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है। मेमोरी किसके काम में आता है, लॉजिक के लिए, कंट्रोल के लिए, स्टोरेज के लिए या प्रोग्राम के लिए। तो मेमोरी तो स्टोरेज के लिए काम में आता है, तो आंसर क्या होगा हमारा, स्टोरेज। ठीक है, निम्न में से कौन सा रोम का वर्णन करता है। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों प्राइमरी मेमोरी होती है, क्या होती है, दोनों प्राइमरी मेमोरी होती थी। लेकिन इसने पूछा कि दोनों ओनली रीड करती है, राइट करती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, रीड वंस मेमोरी होती है, रीड ऑन मेमोरी होती है। रीड, देखो रीड, इनसे तो हमारे कोई मतलब नहीं, वंस में कोई मतलब नहीं हमारे को, तो होती क्या, रीड ओनली मेमोरी क्या होती है। अब इसमें देखो, आपने देखा होगा रोम के लिए पूछा ना, तो रोम तो क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी मैंने आपको समझा दिया। तो कितने प्रकार की होती है रोम के प्रकार, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। इसकी नेक्स्ट क्लास में सारी रोम की जो आपको फुल फॉर्म वगैरह सही सही समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है। बहुत इजी है, स्टोरेज स्टोरेज स्टोरेज, माध्यम नहीं पूछा तो यह आंसर हमारा का कीबोर्ड स्टोरेज, क्योंकि इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में से सांकेतिक है। प्राइमरी मेमोरी, क्या पूछा इसने, प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सांकेतिक है, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, सीधा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम और रोम दोनों क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या पूछा, रैम और रोम, तो ये पूछा इसने रैंडम एक्सेस मेमोरी।
इसमें जो हमारा आंसर, सही आंसर क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप कभी रैंडम एक्सेस का मतलब एट ए टाइम आपको किसकी जरूरत है, डायरेक्ट वहां से मेमोरी से उठा के लाएगा, ना कि सीक्वेंस में जाएगा। सीक्वेंस में जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप किसी फाइल को ओपन करना होता है, डायरेक्ट फोल्डर में जाते हो, रैम की मदद से, रैम भी वहां काम करती है, किसी फोल्डर में गए, उस फोल्डर में डाटा उठाया और आ गया। आप सीक्वेंस में गए क्या? नहीं गए। तो डायरेक्ट क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी दोनों कार्य इसी पे करती है। तो यहां जो हमारा आंसर क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शंस लोकेट करने तथा उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगाया समय क्या कहता है? अभी मैंने बताया था, एक डिवाइस को डेटा इंस्ट्रक्शन लोकेट करने में किसी स्थान को ढूंढना और वहां से डेटा को उठा के लाके यूजर को देना। रैंडम, अभी मैंने फुल फॉर्म बोली थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहां गए, वहां से डेटा को लिया और डायरेक्ट दे दिया। एक्सेस टाइम, जो यूजर से डेटा, यूजर ने इनपुट दिया, डेटा ढूंढा, डेटा को लेके आने का समय क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डेटा को यूज कर रहा होता है, जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डेटा को यूज कर रहा होता है, तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? मैंने कितनी बार बताया, जब आप मोबाइल चलाओ या लैपटॉप चलाओ, कंप्यूटर चलाओ, किसी को भी चलाओ, कभी कभी आपने देखा होगा आपके पास जो मोबाइल होता है वो हैंग होने लग जाता है। हैंग होता है तो आप क्या करते हैं? बीच वाला बटन दबाते हैं, उसमें जितने ऐप हमारे होते हैं उनको सबको क्या करते हो? क्लोज करते हो। जैसे वो सारे ऐप हमारे क्लोज हुए, ऑटोमेटिक क्या हो जाता? हमारा मोबाइल हो चाहे लैपटॉप सही कार्य करने लग जाता। तो आप किसी मतलब प्रोग्राम को या किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल्ड करते हो, तो इंस्टॉल्ड करने के बाद तो डायरेक्ट रोम में यानी हमारे मेन मतलब हार्ड डिस्क में चला जाता है। लेकिन जब उस ऐप को हम यूज कर रहे होते हैं तो वो हमारा एक्सेस टाइम पे यूज करते समय हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम में आ जाता है। किसमें आ जाता है? तो इसमें हमारे को क्या पूछा? यूज करते समय कहाँ आ जाता है? मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में या प्रोग्राम मेमोरी में? तो यूज करते समय हमारा डेटा मेन मेमोरी में आता है। मतलब प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी कहते हैं। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 25 क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे मेमोरी के क्वेश्चन थे। ठीक है, कल हम मेमोरी के बारे में सही तरीके से कितने क्वेश्चन क्या है वो सही तरीके से समझेंगे, कितने प्रकार की मेमोरी थी और किसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो हम इस मोटिवेशनल थॉट के साथ हमारी क्लास को फ्री करते हैं कि आज का हमारा मेमोरी का टॉपिक है निगाहों में मंजिल है। क्या? निगाहों में मंजिल है, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल है, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। इस तरीके से हम आपके लिए डेली नई नई क्लास, कंप्यूटर से रिलेटेड डेली अपडेट क्लास, जैसे अभी हमारे मेमोरी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो अभी तो बहुत सारी क्वेश्चन है मेमोरी चैप्टर के, तो लेके आते हैं और मिलते हैं हमारे मेमोरी के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।